हेलो व्यूअर्स, हियर वी आर अगेन ऑन योर यूट्यूब चैनल मेहता सर की क्लास। आज हम बात करेंगे डॉक्टर से इंग्लिश में बोलो, यानी स्पोकन इंग्लिश यूज करो और अपने डॉक्टर से बात करो। इस वीडियो में आप जानेंगे कि डॉक्टर से अपनी बीमारी इंग्लिश में कैसे बताएं, और वो भी जनरल बीमारियां जो जनरली हम जिसके लिए बार बार डॉक्टर के पास आते जाते रहते हैं, चाहे वह खुद को हो चाहे अपने परिवार के किसी सदस्य को। इनमें कुछ मुख्य है: मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे कमजोरी महसूस हो रही है, मुझे घबराहट हो रही है, मेरी तबीयत खराब है, या मेरी तबीयत ठीक नहीं है, या मैं बीमार हूँ, मुझे जुकाम है, मुझे बुखार है, या मुझे मौसमी बीमारी हुई है, या मौसम की वजह से मैं बीमार हूँ। इन सब की अंग्रेजी हम जानेंगे, और वह जानेंगे मेरे साथ। चलिए चलते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अंत में आपसे पूछे जाएंगे दो प्रश्न, जिनका कमेंट बॉक्स में जवाब देकर आप पा सकते हैं हमारी ओर से स्पेशली लविंग हार्ट। और उन सवालों के जवाब देकर आप ये भी प्रूव कर सकते हैं कि यू आर बेस्ट लर्नर ऑफ स्पोकन इंग्लिश। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मेहता सर की क्लास, और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मनोज मेहता, मेहता सर। यदि आपने फेसबुक पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो मेहता सर की क्लास सर्च करें और उसे फॉलो करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और आगे दिए हुए बेल आइकन को दबा लें। चलते हैं हमारी पहली पिक्चर की ओर। जी हाँ, जो जनरल सबसे पहली बात होती है, कोई व्यक्ति बीमार होता है तो वह कहता है मेरी तबीयत खराब है, या मैं बीमार हूं, या मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो इसके लिए अंग्रेजी में यदि आप डॉक्टर से बताना चाहते हैं तो आप क्या कहेंगे? आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम नॉट फीलिंग वेल। या आप कहना चाहते हो मैं बीमार हूं, तो आप कह सकते हो आई एम सिक, आई एम सिक। चलिए नेक्स्ट पिक्चर लेते हैं। उससे पहले प्लीज हिट द लाइक बटन। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आपका एक लाइक हमें अगले अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड पे और देखते हैं नेक्स्ट रोग की पिक्चर। जी हाँ, थर्मामीटर देख के आप समझ गए होंगे, जुकाम बुखार, जो एक जनरल एलिमेंट है। एलिमेंट का मतलब भी रोग होता है और डिजीज का मतलब भी रोग या बीमारी होता है। तो ये एक जनरल बीमारी है और हम डॉक्टर से जाके अक्सर कहते हैं कि मुझे बुखार है या जुकाम है। तो ये कहने के लिए आप क्या कहेंगे? उससे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मेट्स बताता हूँ। यानी आपको मैं एक शॉर्ट और स्वीट में कुछ 4 फॉर्मेट दे रहा हूँ, जो सेंटेंस आप किसी भी बीमारी को बताने के लिए यूज कर सकते हैं। और ये 4 हैं: आई एम सिक विद, इसके आगे ब्लैंक दिया हुआ है, वहां पर आप किसी भी बीमारी का नाम डालकर उस सेंटेंस को पूरा कर सकते हो और अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज कर सकते हो। जैसे जुकाम को हम इंग्लिश में कहते हैं बैड कोल्ड, और बुखार को कहते हैं फीवर। तो आप कह सकते हैं आई एम सिक विद बैड कोल्ड, यानी मैं जुकाम से बीमार हूं। उसकी जगह आप ये सेंटेंस भी यूज कर सकते हैं किसी भी बीमारी को बताने के लिए: आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। ब्लैंक में फीवर की जगह आप किसी दूसरी बीमारी को भी डाल सकते हैं: आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं बुखार से पीड़ित हूं। नेक्स्ट जो मैंने सेंटेंस फॉर्मेट दिया आपको, आई एम कॉट अप विद, तो इसमें हम ये कह सकते हैं आई एम कॉट अप विद बैड कोल्ड, मुझे जुकाम ने जकड़ लिया है। और लास्ट है आई हैव गॉट, जो बिल्कुल ईजी है और अक्सर अधिकतर लोग इसका यूज करते हैं। लेकिन मैंने आपको 4 वैरायटी दी है, अलग अलग स्थान पर अलग अलग बीमारी में अलग अलग यूज कीजिए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव बनाइए। चलिए लास्ट सेंटेंस को भी हम यूज करके देख लेते हैं: आई हैव गॉट फीवर, मुझे बुखार हो गया है, या आई हैव गॉट बैड कोल्ड, मुझे जुकाम हो गया है। याद रखिएगा ये चारों फॉर्मेट, और इनमें जो ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है वहां पर आप किसी भी बीमारी के नाम को डालकर वो सेंटेंस बोल सकते हैं अंग्रेजी में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पिक्चर की ओर। जी हाँ, बारिश का मौसम, चाहे गर्मी हो या बदलता मौसम हो, अक्सर बीमारियों का कारण बनते हैं। तो यदि आप अपने डॉक्टर से कहना चाहते हैं कि मौसम की वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई है, या मौसम से तबीयत खराब होना को आप अंग्रेजी में क्या कहेंगे? तो यदि आप नॉर्मली जनरल इंग्लिश में इसको बनाएंगे तो आप कहेंगे, जनरल इंग्लिश में आप क्या कहेंगे? आई एम नॉट वेल ड्यू टू बैड वेदर, या आप कहेंगे आई एम नॉट फीलिंग वेल ड्यू टू बैड वेदर। लेकिन उसकी जगह मैं आपको एक छोटा सा फ्रेज दे रहा हूं जो नया भी है, और यदि आप ये बोलते हैं तो आप अच्छे इंग्लिश लर्नर कहलाओगे। चलिए ये फ्रेज है अंडर द वेदर। अब आप कहोगे अंडर का मतलब नीचे होता है, यानी वेदर के नीचे। जी नहीं, इसका मतलब होता है कि मैं
वेदर के कंट्रोल में हूँ, यानी मेरी जो हेल्थ है अभी वेदर के कंट्रोल में है। तो चलिए इससे रिलेटेड सेंटेंस क्या हो सकता है जो हम हिंदी में बोलते हैं? मौसम की वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई है। आप डॉक्टर से जाकर अक्सर ये कहते हैं, डॉक्टर साहब मेरी जो तबीयत है वो मौसम की वजह से खराब हो गई है। तो डॉक्टर साहब अपने आप समझ जाते हैं, जैसे गर्मी है तो लू लगी होगी, सर्दी है तो ठंड लगी होगी, बुखार आ गया होगा, तो इस प्रकार से। तो आप ये सेंटेंस अंग्रेजी में अंडर द वेदर यूज़ करके कैसे बनाएँगे? आप बोलेंगे आई एम अंडर द वेदर, आई एम अंडर द वेदर। चलिए, और इसके अलावा एक सेंटेंस और है जो आप बोल सकते हैं, वो है माय हेल्थ इज़ इन कंट्रोल ऑफ वेदर, माय हेल्थ इज़ इन कंट्रोल ऑफ वेदर। नेक्स्ट पिक्चर देखें और नेक्स्ट स्लाइड पर जाएँ उससे पहले डोंट फॉरगेट टू सी डिस्क्रिप्शन एरिया एंड डू कमेंट आफ्टर द वीडियो। यानी वीडियो पूरा देखने के बाद डिस्क्रिप्शन एरिया जरूर देखें, उसमें आपको आपकी जरूरत के और भी कुछ वीडियो के लिंक मिल सकते हैं। और वीडियो देखने के बाद कमेंट अवश्य करें, जिसके लिए नीचे स्थान दिया हुआ है। चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। और अब हम जान सकते हैं इस पिक्चर से कि ये कौन सी बीमारी है, गले में खिचखिच होना या गले में खराश होना। गले में खराश जो आजकल इस मौसम में जनरल बीमारी है, उसे अंग्रेजी में कहते हैं सोर थ्रोट। थ्रोट गले को कहते हैं, सोर थ्रोट गले में खराश होने की, गला बैठने की आदि बीमारी को सोर थ्रोट कहते हैं अंग्रेजी में। चलिए सबसे पहला वाक्य जो हम हिंदी में बोलते हैं, मेरे गले में खराश है, या मेरा गला बैठ गया है, या मेरा गला खराब है। तो इसको अंग्रेजी में हम किस प्रकार से कहेंगे? आई हैव सोर थ्रोट, आई हैव सोर थ्रोट। चलिए नेक्स्ट पिक्चर हम देखते हैं। आप पिक्चर से देखकर समझ गए होंगे, चक्कर आना, या मुझे चक्कर महसूस हो रहा है, या मुझे चक्कर आ रहे हैं। चक्कर आना को अंग्रेजी में कहा जाता है डिजीनेस, जो चक्कर की बीमारी होती है उसे कहते हैं डिजीनेस। और उसके लिए सेंटेंस हम बोलेंगे आई हैव डिजीनेस, या आई एम फीलिंग डिजी, आई एम फीलिंग डिजी। चलिए नेक्स्ट पिक्चर हम लेते हैं, और ये देख के आप समझ गए होंगे, मुझे कमजोरी महसूस हो रही है। मुझे कमजोरी महसूस हो रही है, या मैं कुछ दिनों से कमजोर हो गया हूँ, या मैं कमजोर हूँ। चलिए उसके लिए हम बोलेंगे आई एम फीलिंग वीक, आई एम फीलिंग वीक। या इसके अलावा हम ये भी बोल सकते हैं आई हैव वीकनेस, आई हैव वीकनेस। चलिए नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। जी हाँ, दांतों तले उंगली हम कब दबाते हैं? जब किसी चिंता में होते हैं। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने नाखून तब चबाता है जब वो चिंता में होता है। तो अक्सर घर में तनाव, किसी बातचीत, किसी झगड़े की वजह से अक्सर तनाव में घबराहट पैदा हो जाती है। मुझे घबराहट हो रही है, ऐसा डॉक्टर को अक्सर कहा जाता है। तो याद रखें, जितने भी सेंटेंस हमने बनाए वो खुद के लिए बनाए हैं, लेकिन यदि आप अपने साथ अपने माता-पिता, किसी भाई-बहन को ले जाएँ, तो जेंट्स के लिए यानी मस्कुलिन जेंडर के लिए आप ही यूज़ करें, और फेमिनिन जेंडर के लिए आप शी यूज़ करें। जैसे हमने कहा था मैं बीमार हूँ या मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आई एम नॉट फीलिंग वेल जो हमने कहा था, उसकी जगह आप अपने माताजी की तबीयत बताना चाहती है कि वो बीमार हैं, तो आप कह सकते हैं शी इज़ नॉट फीलिंग वेल, शी इज़ नॉट फीलिंग वेल। और उसकी जगह आपके पिताजी हैं तो आप कह सकते हैं ही इज़ नॉट फीलिंग वेल। चलिए, मुझे घबराहट हो रही है। घबराहट को वैसे हम नर्वसनेस कहते हैं या नर्वस कहते हैं, लेकिन वो एक जनरल घबराहट होती है। वो जैसे मंच पर किसी स्टेज पर बोलने के वक़्त, क्लास में खड़े होकर बोलते वक़्त वो घबराहट अलग होती है। ये घबराहट जो है वो चिंता की वजह से होती है या किसी तनाव की वजह से होती है। तो इस घबराहट को हम अंग्रेजी में किस प्रकार से कहेंगे? हम कहेंगे आई एम फीलिंग अनकंफर्टेबल, आई एम फीलिंग अनकंफर्टेबल। चलिए, जैसा कि हमने कहा था, एंड में आपको पूछे जाएँगे 2 क्वेश्चन, और उन क्वेश्चन के आपको जवाब देना है। तो वह प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर वीडियो के कमेंट सेक्शन में दें। मुझे घबराहट हो रही है को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? और मुझे चक्कर आ रहे हैं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जल्दी से इनके जवाब अपने कमेंट बॉक्स में जाकर दीजिए। थैंक यू, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।